रखा है। बहुत महत्वपूर्ण विषय लेके हम आगे जा रहे हैं। हमने देखा है कि 2 साल हम सब कोविड के सामने से जो समस्याएं थे उससे गुजर गए। बहुत सारे सवाल हमारे सामने थे। सुप्रीम कोर्ट ने देश के हर राज्य के एक आदेश दिया कि कोविड के कालावधि में सेक्स वर्कर और उनके बच्चों के लिए कुछ मदद करो। सुप्रीम कोर्ट को ये आदेश देना पड़ा, लेकिन महाराष्ट्र पहला राज्य था जिन्होंने आदेश देने से पहले ही अपना काम शुरू किया था। वो हमारे सेक्स वर्कर के लिए राशन कार्ड और कुछ मदद देने की तैयारी उन्होंने सबसे पहले दिखाई थी। मैं महाराष्ट्र शासन को धन्यवाद देती हूँ। संविधान ने हम सबको एक हक दिया है, शिक्षा का भी अधिकार दिया है। जैसे हर लड़कों को शिक्षा का अधिकार रहता है, वैसे सेक्स वर्कर के बच्चों के लिए भी अधिकार है, लेकिन इसके लड़ाई के लिए आगे कोई नहीं था। मुझे लगता है हमारे रेखा जी बहुत अच्छी तरह से काम देश में करते हैं। हर महीने में एक अलग सा सेमिनार, एक सब्जेक्ट लेके पूरे राज्यों में जाते हैं। मुझे लगता है पिछले ही महीने 2 महीने पहले उन्होंने जम्मू कश्मीर में हमें एक प्रोग्राम रखा था एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में। सवाल बहुत सारे हैं, हमारे महिलाओं के प्रश्न बहुत सारे हैं। हर एक राज्य में जाके वो एक डिस्कशन लेते हैं, वहाँ के लोगों को एनजीओ को इकट्ठा करते हैं और उनके जरिए वो सवाल के जवाब देने की कोशिश करते हैं। सेक्स वर्कर के बारे में रहता है कि वो पुलिस यंत्रणा हो, महाराष्ट्र शासन हो, इससे भी ज़्यादा वो एनजीओ के ऊपर ज़्यादा भरोसा करते हैं। अगर महाराष्ट्र शासन और पुलिस को उनके पास पहुंचना होता है तो वो एनजीओ के जरिए पहुंचते हैं। तो यहाँ भी बहुत सारे एनजीओ प्रेजेंट हो गए, मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूँगी और पुलिस भी है। विवेक जी, मैं आपको भी रिक्वेस्ट करूँगी, आप बहुत बार इस पे रेड करते हैं, लेकिन रेड में वो जो महिला है वो आरोपी बन जाते हैं और कस्टमर रहते हैं उनको आसानी से छोड़ दिए जाते हैं। इनके भी कुछ ऐसे ही हमारे पास ऐसे कुछ केसेस है, मैं आपको जरूर भेज दूंगी। और इसके आगे जाके एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस बहुत सारे होते हैं। मैंने बहुत बार राज्य शासन को लेटर लिखा है और हमारे नेशनल कमीशन प्रेसिडेंट को भी इसके बारे में उन्होंने ही बहुत अच्छी तरह से सहायता हमारी की है। मैं हमारी प्रेसिडेंट को बतानी चाहूँगी कि पिछले हफ्ते ही चेन्नई और महाराष्ट्र की 2 लड़कियां थी, वैसे तो बहुत ज़्यादातर संख्या है, लेकिन 2 लड़कियां थी कि उसके बारे में उनका एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में वो वहाँ पे है। तो उन्होंने हमारे कमीशन को मेल किया और इस मेल के जरिए उन्होंने कहा कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां कि मिसिंग केसेस के आगे जाके अगर 4 महीने में उनके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर हमें न मिल जाए तो हम उनको एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस में डाला जाए। लेकिन अभी भी उन्होंने हमें मेल करने के बाद हमने एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के साथ कांटेक्ट करके उनको वहाँ पे इनका एड्रेस ढूंढने की कोशिश की। लेकिन मैं इस बात से ताजुब हूँ कि जब भी हम यहाँ पे महाराष्ट्र में प्रेस लेती हूँ और हमें बोल देते हैं कि बता देते हैं कि इसके बारे में कि कहाँ कौन से केसेस है, कितने केसेस कहाँ से गए, तो वहाँ की महिलाओं के लोकेशन चेंज हो जाते हैं। तो अभी भी मेरे साथ वहाँ की हमारे पुणे की 82 केसेस फैमिली वहाँ पे, और यहाँ पे उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोल दिया कि रूपाली मैम, आप महाराष्ट्र में कौन सी भी प्रेस लेके आप कौन सी भी इंफॉर्मेशन अगर देते हैं तो वहाँ पे हमारा लोकेशन चेंज कर देते हैं लोग। मतलब हम यहाँ से जाके एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर को साथ लेके हम उनका लोकेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो उसके बाद ऐसा होता है कि उनका लोकेशन चेंज करके उनका एड्रेस चेंज कर देते हैं ताकि वो किसको मालूम ना हो जाए। तो इसका मतलब है कि एजेंट हमारे में ही है, यही के है। पहली बार ऐसा हुआ। मैं दीपक पांडे सर को बहुत धन्यवाद दूंगी क्योंकि उनके पास केस देने के बाद रेखा जी उन्होंने हमारे खेरवाड़ी पुलिस स्टेशन में एक केस दर्ज की, 2 एजेंट के ऊपर उन्होंने एफआईआर कर ली। उसके आगे जाके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम ले रहे हैं, लेकिन ये भी बहुत सीरियस बात है कि उस लोगों तक हम लोग क्योंकि इन्फॉर्मेशन इतनी तुरंत कैसे पहुँचती, प्रेस के पहले मतलब प्रेस से बाहर निकलने से पहले वहाँ में कुछ चेंज हो जाता है। तो हमें देखना पड़ेगा कि ऐसे सारे लोग हमारे बीच में है, एक काम कौन कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, क्यों कर रहे हैं, और इस सब के लिए हम सबको इकट्ठा आके काम करना पड़ेगा। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि आज का प्रोग्राम बहुत अच्छी तरह से रखा है। बहुत सारे आप हमारे बीच में पुलिस यंत्रणा लेके प्रेजेंट है, तो वो भी बहुत अच्छी तरह से सहायता हमारे कर लेंगे। मला नेहमी असं वाटतं हमारे रेखा जी को मराठी समझ में नहीं आती, इसीलिए मैंने वो
हिंदी में बोल दिया। मला नेहमी असं वाटतं की महाराष्ट्रामध्ये या मोठ्या प्रमाणात घडणाऱ्या गुन्ह्यांची जर ही पार्श्वभूमी पाहिली तर आपल्यासमोर फार मोठ्या समस्या आहेत। सेक्स वर्कर आणि त्यांच्या मुलांच्या समस्या घेऊन जात असताना त्यांना शिक्षणाचा अधिकार देणं ही फार काळाची गरज आहे आणि म्हणून महाराष्ट्र शासन त्याच्यासाठी काम करत असताना आपल्या सगळ्यांना पुढे येणं गरजेचं आहे। एकट्या व्यक्तीने एकट्या महाराष्ट्र शासन पोलिसांनी काम करून चालणार नाही, तर ती माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार जो बाबासाहेबांनी तुम्हाला आणि मला दिला त्या संविधानाचा अधिकार घेऊन आपण सगळ्यांनी एकत्र काम केलं पाहिजे असं मला मनापासून वाटतं। दुसऱ्याच्या घरामध्ये घडणारी घटना आपल्या दारापर्यंत कधीच येणार नाही, कारण की या ठिकाणी सेक्स वर्कर म्हणून काम करणाऱ्या महिला या मजबुरीने काम करत असतात। कोणतीही गोष्ट त्यांची मनापासून नसते, कारण की 9 महिने 9 दिवस गर्भामध्ये वाढवणाऱ्या बाळाला जन्म देताना ज्या वेदना सोसल्या जातात तितकीच ती स्वतःच्या स्वाभिमानाला आणि अभिमानाला जपसणारी असते आणि म्हणून निश्चितपणाने तुमच्या सगळ्यांबरोबर आम्ही निश्चितपणाने उभे आहोत। तुमचे प्रश्न सोडवण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी आलेलो आहोत आणि मी विशेष धन्यवाद देते ते रेखाजी शर्मा, राष्ट्रीय महिला आयोग आणि महाराष्ट्र शासन, पोलीस यंत्रणा या सगळ्यांना की एक चांगला विषय घेऊन पुढे येतोय, पण यामध्ये सातत्य टिकवणं देखील महत्त्वाचं आहे। तुमच्या सगळ्यांबरोबर तुमच्या सगळ्यांसाठी काम करण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी उपस्थितच आहोत। आपल्या सगळ्यांना प्रश्नांची जाणीव आहे, फार मोठे प्रश्न आहेत। डोमेस्टिक व्हायलन्स असेल, सायबर क्राईमचे असतील, त्याबरोबर प्रॉपर्टीचे विषय असतील, या सगळ्या विषयाबरोबर मुलींचे अपहरणाचे केसेस मोठ्या प्रमाणात आहेत, बेपत्ता होणाऱ्याचे केसेस मोठ्या प्रमाणात आहेत, यामध्ये मानवी तस्करी मोठ्या प्रमाणात आहे। त्या सगळ्या प्रश्नांवरती आपण काम करत असताना आपले प्रश्न दुसऱ्याने कोणी येऊन सोडवते निश्चितपणाने आम्ही तुमची मदत करूच, पण आपले प्रश्न दुसरे कोणी घेऊन येईल आणि ते सोडवल या विचारामध्ये फार कोणी राहू नका, कारण तुमच्या आयुष्याची लढाई तुम्हालाच लढायची। या लढाईसोबत आम्ही आहोत हे सांगण्यासाठी आम्ही तुमच्यापर्यंत आलेलो आहे। मला इतकं सांगायचं आहे, जाता जाता मी इतकंच म्हणेल, इतिहास के पन्ने अब नहीं दोहराएंगे, इतिहास के पन्ने अब नहीं दोहराएंगे, शस्त्र उठाओ द्रौपदी, अब कृष्ण नहीं आएंगे। धन्यवाद।